हमारे इस भारत देश में ऐसे कितने ही साधु संत महात्मा और ऋषि हुए जिनका बोलना, हंसना, बैठना सब कुछ एकदम प्रभावदायक था और उनके पास होने मात्र से ही हम सुख, शांति और सुरक्षा महसूस कर सकते थे। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और भी बहुत सारे महान लोग। अगर आप आज भी इनकी फोटो देखोगे ना तो आपकी इंद्रियां खुद ब खुद सेंस कर पाएंगी। और आज भी ऐसे कई लोग हैं जो काफी हद तक इन जैसे हैं। आप इनका बोलना तो छोड़ो, इनका आ जाना ही इतना प्रभावदायी होता है कि सामने वाला बिना इनसे इन्फ्लुएंस हुए जा ही नहीं सकता। ऐसे बहुत लोग हैं जो इनकी पर्सनैलिटी को मिमिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं। तो वो क्या है जो इन सबको बाकी सबसे इतना खास बना रहा है? तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी इस फिजिकल बॉडी के चारों ओर एक बायोप्लाज्मिक बॉडी होती है जिसे प्राणमय कोशा कहा जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में जिसे ऑरा कहते हैं। और इस ऑरा को हर एक लिविंग बीइंग और एक कॉन्शियस मैन हर वक्त एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए होते हैं उनका एक बहुत ही इंटेंस और एम्बिएंट ऑरा होता है। और उनके पास आते ही आसपास के एनवायरनमेंट में वाइब्रेशन का एनहांसमेंट बहुत तेज होता है। पहले ऐसे बोला जाता था कि संत महावीर जी का ऑरा लगभग 22 माइल्स था, मतलब अप्रॉक्स 35 किलोमीटर्स। और उनसे निकलने वाले इस ऑरा की इंटेंसिटी इतनी तेज थी ना कि जो भी 22 मील्स के अंदर आता था वो इंसान नॉन वायलेंट हो जाता था। वेल, अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम फिजिक्स हर चीज की एक वाइब्रेशन होती है, और इसका साफ शब्दों में मतलब ये है कि हर एक चीज एनर्जी है और हम वो कॉन्शियस बीइंग है जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेट पर वाइब्रेट करते हैं। और इन्हीं वाइब्रेशन और ऑरा के चलते हम एक इंसान की इमोशन, उसके कैरेक्टर, मेंटल स्टेट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट सब कुछ उससे जान पाते हैं। इवन हम सबका भी एक ऑरा है जो कि इन एनर्जी के टर्म्स में बहुत बहुत डिमिनिश्ड है। इसलिए जो सेंट्स और सेजेस होते हैं उनके ऑरा को हम ज्यादा महसूस कर सकते हैं। जो पीपल किसी भी नेगेटिव आइडिया, थॉट्स, एक्शन या फिर एनर्जी से सफर कर रहे होते हैं वो इस अपने ऑरा यानी कि फंडामेंटल एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हैं। और इस फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर के अनुसार एनर्जी यानी कि ऊर्जा का फ्लो एक हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन तक होता है। मतलब जो भी पर्सन नेगेटिव एस्पेक्ट से घिरा हुआ है यानी कि डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज, अगर वो किसी सेंट या सेजेस के पास बैठे या फिर किसी उस इंसान के पास जिसका ऑरा वाइब्रेशंस बहुत तेज हो, तो उस केस में भी फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर अप्लाई होगा और वहाँ उस एनर्जी का फ्लो उस सैंड से होते हुए उस पर्सन तक पहुंच जाएगा। और हाँ, अगर आप किसी तरह उस इंसान के फीट को टच करते हो, अगर वो उसके एक्सचेंज में अपने हाथों से आपके सर पर आशीर्वाद देते हैं, तो उस केस में एनर्जी का फ्लो बिल्कुल मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आप उनके फीट को टच करते हो और बदले में उनका कोई रिएक्शन नहीं भी होता, तो भी उस केस में एनर्जी सर्किट बनेगा और एनर्जी का फ्लो भी होगा। और शायद सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी एक संत के तप में ही होती है, और शायद इसी वजह से कोई साधक किसी को ब्लेस नहीं करता। लेकिन अगर आप उस इंसान के पैर छू रहे हो जिसने सिर्फ झूठ और बुरे कामों के अलावा कुछ किया ही नहीं, तो फिर उस केस में उस इंसान के भी इंप्रेशन आपके अंदर पड़ेंगे। और क्या आपको पता है कि हमारी आंखें भी बहुत हद तक हमारी बायोइलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि ऑरा को रिप्रेजेंट करती हैं। जब हम किसी भी इंसान की आंखों में देखते हैं तब उसका हल्का सा अंदाजा हमें लग जाता है, लेकिन इस दौरान हमारी बॉडी से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली अपनी आंखों से दूसरे इंसान की आंखों को देख रहे होते हैं। ये बात एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए नहीं है, ये सिर्फ साधक और एक साधु के लिए है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो भी किसी भी तरह की साधना में इन्वॉल्व होता है उसे एक विमेन की आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शायद जो भी एनर्जी उन्होंने अपने तप से गेन करी होगी वो सब न धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगी। हमारे इस कल्चर में एक रिवाज है जो कि हमारे एनर्जी या फिर ऑरा को लॉस्ट नहीं होने देता। जब हम अपने हेयर को लॉक करते हैं यानी शिखा स्थान पर चोटी को बांधते हैं, तब वो चोटी एक वेल्व की तरह काम करती है। वो हमारे इस बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी को प्रवेश तो करने देती है, लेकिन साथ ही वो उसे बाहर स्पेस में जाने से लॉक भी कर देती है। वेल, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे इस ऑरा को कुछ ही सेकंड्स में बिल्कुल ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि एक इंटरकोर्स के दौरान एक मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी फ्लो होती है और फिर उस एनर्जी को वापस गेन करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप अपनी कुछ चीजों पर ध्यान दोगे ना तो आप भी अपने इस ऑरा और वाइब्रेशंस को बिल्कुल बैलेंस रख पाओगे। सबसे फर्स्ट है आपके थॉट्स। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, योर थॉट्स कैन बिकम योर रियलिटी। मतलब कहीं ना कहीं आप जो भी सोच रहे हो वो आगे जाकर आपके फ्यूचर को भी इन्फ्लुएंस करेगा। इसलिए आप जो भी सोचना कुछ अच्छा ही सोचना, चाहे वो अपने लिए हो या फिर किसी और के लिए। और जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, हर एक सिंगल थॉट की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है जो कि यूनिवर्स से लगातार टैप हो रही होती है। इसलिए योर थॉट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब नेक्स्ट है एसोसिएशन। देखो, जिसके भी आसपास आप रह रहे हो उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी आपको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर कहीं आपके आसपास दंगे, कर्सिंग या फिर गाली गलौज चल रही है ना, तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि उससे आपकी भी फ्रिक्वेंसी डाउन हो रही है। लेकिन अगर हम देखें कोई सच, धर्म या सोशल वेलफेयर के लिए कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वहाँ चीजें और स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग होती जाती है और उसका भी रीजन बिल्कुल सेम, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है विजन। सिंपल भाषा में जो चीजें हम देखते हैं, देखो जैसे कि मैंने कोई टीवी प्रोग्राम देखा जिसमें डेथ, बेट्रियल, धोखा, मिसफॉर्च्यून ये सब है, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन उसको रियलिटी की तरह एक्सेप्ट करेगा और उसी की वजह से आपकी बॉडी में एक नई केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी और कहीं ना कहीं वो रियलिटी आपको डे टू डे लाइफ में अफेक्ट करेगी। इसलिए वही चीज देखो जो सिर्फ देखने लायक है। नेक्स्ट है द सराउंडिंग्स। वास्तु शास्त्र का एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। अगर आप गंदे या फिर किसी मैसी रूम में घर पर या बाहर काम कर रहे हो ना, तो वो आपके काम को, आपकी पर्सनैलिटी को, दोनों को ही अफेक्ट करेंगे। जब हम साफ, स्वच्छ और एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करते हैं तब एक अलग सी फीलिंग आती है। और नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, आपके वर्ड्स। आप जो भी बोलो उसे पहले सोचो, समझो, फिर बोलो। बस ये बात ध्यान रखो, आपके बोले गए एक एक शब्द की इंपॉर्टेंस है और यही बोले गए शब्द आपको एक ऑर्डिनरी इंसान से बहुत ही खास इंसान बना देते हैं। इसके ऊपर तो मैंने एक पूरा वीडियो डेडिकेट किया है, आप उसको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट है हियरिंग। आज भी बहुत सारे लोग ब्रेकअप और तन्हाई से भरे गाने सुनते हैं जिसके अंदर डेथ, बेट्रियल, सैडनेस, डिसीजेस सब कुछ इन्वॉल्व होती हैं और हम इन सब सॉन्ग्स को सुनने के बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में कोई मिसरी ही ना हो। हाउ कूल इज दैट। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ग्रेटिट्यूड। ये तो बिल्कुल ही प्रूवन है कि ग्रेटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। आप भगवान से प्रे कर सकते हो अपनी अच्छी हेल्थ, वेल्थ और हर उस चीज के लिए जो आपके पास है, और केवल अच्छी ही चीजें नहीं, बल्कि अगर आपको ऐसा भी लगता है कि ये चीज मेरे साथ अच्छी नहीं है, आप बस उसके लिए भी थैंकफुल रहो। ये सब कुछ मेरे पास्ट कर्मा से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कुछ भी खाने के बाद उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो किया? सच तो ये है कि हम इतने बिजी रहते हैं कि हमें खुद कुछ नहीं पता होता कि हमने क्या खाया था। अगर आप सच में कुछ चेंजेस चाहते हो ना, तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। कोई भी चेंज ऐसे बैठे बैठे नहीं आता, उसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स के साथ मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, एट द एंड जो किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो इन सब चीजों से, हम सब से कहीं आगे है। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आप दी गई जानकारी से सहमत होंगे। सो मैं हूँ केवी एंड आई एम ऑन अ मिशन, और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए राधे।